आई एम श्योर you've heard the news. डिडी, जिनका असली नाम शॉन कॉम्स है, पर समय समय पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इन मामलों में लूटपाट, मारपीट और कुछ सेलिब्रिटीज पर भी हिंसा के आरोप शामिल हैं। उनके खिलाफ हाल ही में उठे कई केसों में कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी और पूर्व साथियों ने गवाही दी है या आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके दोस्तों और सहयोगियों को विक्टिम बताया गया है। कुछ मुख्य आरोपों में पार्टी के दौरान हिंसा, धमकी देना, हथियार रखना और यहां तक कि शूटिंग जैसी घटनाएं शामिल हैं। इनके कारण उनके कई पुराने साथी और अन्य लोग सामने आए हैं, जिन्होंने उन पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और दूसरों को धमकाने का आरोप लगाया है। हाल ही में संगीत और मनोरंजन उद्योग के कुछ सदस्यों ने भी आरोप लगाया है कि डिडी ने उनके करियर पर नियंत्रण करने और उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की थी। कुछ सेलिब्रिटीज का कहना है कि उन्होंने डिडी के प्रभाव के कारण नुकसान झेला है और इस बारे में अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ये सभी मामले अभी जांच के अधीन हैं और कई पीड़ित न्याय की मांग कर रहे हैं। डिडी के खिलाफ लगे आरोपों में फिलहाल सबसे बड़ा और प्रमुख नाम कैसी वेंटूरा का है, जो एक जानी मानी मॉडल और गायिका है। कैसी ने उन पर करीब 1 दशक तक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। कैसी ने बताया कि उनके साथ जबरन संबंध बनाने, धमकाने और शारीरिक हमलों जैसे गंभीर आरोप डिडी पर लगे हैं। कुछ अन्य हस्तियों ने भी अपने अनुभवों के आधार पर डिडी के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना की है, लेकिन अभी तक बड़े सेलिब्रिटी नामों ने कानूनी रूप से खुद को पीड़ित नहीं बताया है। डिडी के खिलाफ चल रहे मामलों में उद्योग के कुछ लोग, जैसे पूर्व व्यावसायिक साझेदार और उनके पुराने कर्मचारी, भी उनके व्यवहार और व्यावसायिक दृष्टिकोण पर सवाल उठा चुके हैं। यह मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है, इसलिए नए खुलासे होने की संभावना है। डिडी से जुड़े कुछ विवादों में माइकल जैक्सन, टुपाक शकूर और लेफ्ट आई, लीसा लोप्स जैसे बड़े सितारों के मामलों का भी उल्लेख किया जाता है। हालांकि इन सभी का सीधा संबंध डिडी से नहीं है। हालांकि इन सितारों की मृत्यु और उनके जीवन में हुई घटनाओं से पी डिडी का नाम जोड़ा जाता है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद उनके साथ जुड़ी कई कहानियां और अफवाहें सामने आईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पी डिडी और माइकल जैक्सन के बीच करीबी पेशेवर संबंध थे। कुछ लोगों का मानना था कि जैक्सन के अंतिम दिनों में पी डिडी ने उन्हें अपने तरीके से प्रभावित किया था। हालांकि इन सभी मामलों में कोई भी अपराधी कनेक्शन सामने नहीं आया है। टुपाक शकूर की मृत्यु के बाद कई थ्योरीज और अफवाहें चल रही थीं कि उनका संघर्ष पी डिडी और उनके साथियों से जुड़ा हुआ था। टुपाक के बारे में यह कहा जाता था कि उन्होंने डिडी और उनके लेबल के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि टुपाक की हत्या में डिडी का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था, लेकिन इस मामले में कभी भी डिडी के खिलाफ ठोस प्रमाण नहीं मिले। टुपाक की हत्या अभी तक एक अनसुलझा मामला है। लेफ्ट आई, लीसा लोप्स की मृत्यु में भी कुछ कनेक्शन को लेकर सवाल उठे थे। वह एक प्रसिद्ध रैपर और टीएलसी ग्रुप की सदस्य थीं, जिनकी 2002 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ लोग मानते थे कि उनकी मौत में पी डिडी का कोई अप्रत्यक्ष हाथ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। लीसा और पी डिडी के बीच भी पेशेवर संबंध थे, लेकिन उनके निधन के मामले में डिडी का कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। इन सभी मामलों में कई अफवाहें और थ्योरीज सामने आई हैं, लेकिन पी डिडी का नाम किसी गंभीर अपराध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। इन घटनाओं के बारे में अब भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है और अधिकांश मामले जांच के अधीन हैं।